ऊपरी आहार की शुरुआत, छठे एवं 7वें महीने में गृह भेंट। इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप जानेंगे कि ऊपरी आहार की शुरुआत कब से करें, ऊपरी आहार शुरू करने की आवश्यकता क्यों है, बच्चे को शुरू में कौन सा ऊपरी आहार देना चाहिए, बच्चे को ऊपरी आहार कैसे देना चाहिए, माताओं को समय से शिशु को ऊपरी आहार शुरू करने के लिए कब और कैसे प्रेरित करें। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर हूँ। इस मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। आइए मिलते हैं चिंकी और सोनू से, जो कि 7 माह की बच्चियां हैं। दोनों एक ही गांव में रहती हैं और दोनों के परिवार का रहन सहन समान है। चिंकी एक चंचल और खुश रहने वाली बच्ची है। उसका शारीरिक विकास भी उसकी उम्र के अनुसार बिल्कुल सही है। चिंकी की माँ उसे स्तनपान के अलावा ऊपरी आहार भी देती है। वहीं दूसरी ओर सोनू बहुत ही सुस्त और चिड़चिड़ी रहती है। उसका शारीरिक विकास भी धीमा है। सोनू की माँ उसे सिर्फ अपना दूध पिलाती है। आइए पता करते हैं कि दोनों बच्चियों में इतना अंतर क्यों है। क्या आप बता सकते हैं दोनों में इस अंतर का क्या कारण है? बिल्कुल सही पहचाना आपने। चिंकी की माँ उसे ऊपरी आहार भी देती है, जबकि सोनू की माँ केवल स्तनपान कराती है। अब आप सोच रही होंगी कि क्या ऊपरी आहार बच्चों के विकास को इतना प्रभावित करता है? तो जवाब है हाँ। ऊपरी आहार बच्चों के शरीर और मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। इसी वजह से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते आपको छोटे बच्चों की माताओं को सही समय पर ऊपरी आहार के बारे में बताना अति आवश्यक है। इस मॉड्यूल में हम इसके बारे में समझेंगे। यह राधा है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आज राधा एक परिवार से गृह भेंट करने आई है, जहाँ एक 5 माह की बच्ची है। आइए देखते हैं राधा की उस परिवार से क्या बातचीत हुई। कैसी हो सुशीला? और तुम्हारी बेटी मीरा कैसी है? हम दोनों ही ठीक है राधा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ कि तुम मीरा को अपने दूध के अलावा खाने में और क्या दे रही हो? जी, अभी तो मैं अपने दूध के अलावा इसे और कुछ नहीं दे रही हूँ। अभी तक तुमने बच्ची को स्तनपान के अलावा कुछ और न देकर बहुत ही अच्छा किया सुशीला। परंतु अगले माह से जब मीरा 6 माह की हो जाएगी, तुम उसे ऊपरी आहार देना शुरू कर सकती हो। ऊपरी आहार में तुम उसे अर्ध ठोस पदार्थ देना शुरू कर सकती हो। अर्ध ठोस पदार्थ? क्या ये इसके लिए बहुत जल्दी नहीं होगा? नहीं सुशीला, बिल्कुल नहीं। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। 6 माह पूरे होने पर तुम ऊपरी आहार शुरू कर सकती हो। 6 माह से पूर्व स्तनपान के अतिरिक्त कुछ भी देने से बच्चों को दस्त लगने का डर रहता है। लेकिन 6 माह पूरे होने के बाद केवल स्तनपान बच्चे के पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है। बच्चे की लंबाई एवं वजन को बढ़ाने के लिए और पर्याप्त मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार खिलाना आवश्यक है। इस उम्र में बच्चे को खेलने व बीमारियों से लड़ने के लिए भी ऊपरी आहार की जरूरत पड़ती है। तो समझी तुम कि कृष्णा को अगले माह से ऊपरी आहार देना क्यों आवश्यक है? जी बिल्कुल। अच्छा राधा जी, ये बताइए कि मैं ऊपरी आहार में इसे क्या-क्या दे सकती हूँ? 6 माह के बाद शुरुआत से ही बच्चे को घर में उपलब्ध खाने की विविध चीजें खिलानी चाहिए। ध्यान रखें, खाना मुलायम या नरम बनाकर ही खिलाना है, जिससे शिशु को चबाने की जरूरत ना पड़े। क्या शुरुआत में दाल का पानी या चावल का मांड देना चाहिए? नहीं, माँ के दूध के अलावा बच्चे को कोई भी तरल पदार्थ देने की आवश्यकता नहीं है।
इनसे शिशु का पेट भर जाएगा पर पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा। बच्चे के 6 माह पूर्ण होते ही अर्ध ठोस ऊपरी आहार की शुरुआत करें और स्तनपान जारी रखें। शुरुआत में बच्चे को क्या-क्या खिलाना चाहिए? शुरुआत में बच्चे को पतली दाल चावल या पतली खिचड़ी दें। सब्जी, मांसाहारी परिवार घर में खाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ बच्चे को मसल कर खिला सकते हैं। दही, तेल, घी आदि जो भी घर में उपलब्ध हो साथ में मिलाकर मसल कर दें। दाल का पानी, चावल का पानी माड़ नहीं दें। चाय, कॉफी, कृत्रिम पदार्थ नहीं दें। ये ऊपरी आहार कैसे देना चाहिए? अलग से कटोरी चम्मच में खिलाएं। ऊपरी आहार को अच्छी तरह से मसल कर खिलाएं। शुरुआत में ऊपरी आहार नरम तथा मुलायम हो। बच्चे को खाना तैयार करने और खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। क्या सिर्फ मुझे ही यानी माँ को ही बच्चे को खिलाना चाहिए? ऐसा नहीं है। परिवार के सदस्य जो जिम्मेदारी से ध्यान और समय देकर खिला पाएं, बच्चे को खिला सकते हैं। इन्हें तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये है राधा, हमारी आंगनबाड़ी की एक सफल कार्यकर्ता। आइए अब इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार सुनिश्चित करती हैं कि माताएं सही समय पर और सही प्रकार से बच्चे को ऊपरी आहार दे रही हैं। ऊपरी आहार के बारे में बताते समय माताएं अक्सर चिंता जताती हैं कि बच्चा ऊपरी आहार देने के लिए अभी बहुत छोटा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए आपको उनसे गृह भेंट करके सलाह और परामर्श देना चाहिए। यह गृह भेंट 5 महीने वाले बच्चों के घर पर करनी चाहिए। गृह भेंट के दौरान आप परिवार से पता लगाएं स्तनपान के अलावा बच्चे को ऊपर से क्या खिलाया जा रहा है। ऊपरी आहार कब से शुरू करने का सोचा है? अगर फिलहाल केवल स्तनपान करवा रहे हैं और अगले महीने से ऊपरी आहार देने की सोच रहे हैं तो उन्हें शाबाशी देकर बताएं कि वो सही कर रहे हैं। अगर सही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ऊपरी आहार के बारे में सलाह और परामर्श दें। बच्चे को अगर मां के दूध के साथ गाय, भैंस या बकरी का दूध दे रहे हैं या निप्पल वाली बोतल से दूध या पानी पिलाया जा रहा है तो उसे बंद करने के लिए कहेंगे। ये जानलेवा हो सकता है। बच्चे के 6 महीने के होने पर फिर से गृह भेंट करें और पता लगाएं कि उन्होंने ऊपरी आहार देना शुरू किया है या नहीं। यदि परिवार के लोग यह सोचते हैं कि इस उम्र का बच्चा ऊपरी आहार नहीं खा सकता, गृह भेंट के दौरान घर में बनाया हुआ खाना अलग कटोरी में लेकर मसल कर परिवार के समक्ष बच्चे को हम खिलाएंगे या हमारे सामने परिवार के सदस्यों के हाथ से खिलवाएंगे। जब बच्चे और मां दोनों को ऊपरी आहार की आदत बन जाए तो मदद की जरूरत कम महसूस होगी। ऊपरी आहार के साथ स्तनपान जारी रखना यह सुनिश्चित करना होगा। बच्चा 2 साल का हो जाए तब तक स्तनपान कराते रहना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। उम्मीद है आप सब समझ गई होंगी कि परिवार को ऊपरी आहार देने के लिए क्या प्रयास करने हैं। क्या एक बार आप फिर से दोहरा सकती हैं? ऊपरी आहार की शुरुआत के दिनों में माँ और परिवार को सहायता व परामर्श की जरूरत रहेगी। इस दौरान गृह भेंट करना होगा। अगर जरूरत पड़े तो केवल स्तनपान व ऊपरी आहार के बारे में समझाएंगे। पता लगाएंगे कि यदि ऊपरी आहार की शुरुआत की गई है तो बच्चे को क्या दिया जा रहा है। पता लगाएंगे कि क्या शिशु को अलग कटोरी या थाली में खिलाया जा रहा है। परिवार को घर पर बना हुआ खाना शिशु को खिलाने योग्य बनाने के लिए तैयार करके दिखाएंगे तथा शिशु को अलग कटोरी में लेकर खिलाएंगे। पता लगाएंगे कि परिवार को अपने शिशु को
ऊपरी आहार खिलाने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं हमने आज क्या सीखा। ऊपरी आहार कब से शुरू करें? बच्चे के 6 माह पूर्ण होते ही ऊपरी आहार की शुरुआत करें। तब तक केवल स्तनपान। क्या क्या खिलाएं? पतली दाल चावल या पतली खिचड़ी से शुरू करें। सब्जी, मांसाहारी परिवार घर में खाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ बच्चों को मसल कर खिला सकते हैं। दही, तेल, घी आदि जो भी घर में उपलब्ध हो साथ में मिलाकर मसल कर दें। बच्चे को दाल का पानी, चावल का पानी यानी माड़ नहीं दें। चाय, कॉफी, कृत्रिम पदार्थ नहीं दें। कैसे खिलाएं? अलग से कटोरी चम्मच में खिलाएं। ऊपरी आहार को अच्छी तरह से मसल कर खिलाएं। शुरुआत में ऊपरी आहार नरम तथा मुलायम हो। बच्चे को खाना तैयार करने और खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। कौन खिलाए? परिवार के सदस्य जो जिम्मेदारी से ध्यान और समय देकर खिला पाएं। धन्यवाद। आप ये मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। अब आप अगला अध्याय आरंभ कर सकते हैं।